के बारे में जानेंगे। भूकंप को किस ग्राफ पे मापते हैं, किस यंत्र द्वारा मापते हैं, किस ग्राफ पे दर्शाते हैं, इन सभी चीज़ों के बारे में आज जानेंगे। भूकंप के जोन कितने होते हैं, इन सभी चीज़ों की जानकारी इस वीडियो में आपको देने वाले हैं। ठीक है, इससे पहले आपको वीडियो मिल गया होगा वो चट्टान का। पढ़ते हैं भूकंप। देखिए, सबसे पहले हेडिंग बना लेते हैं अपना भूकंप। अगर आप लोग कॉपी कलम लेकर के बैठे हैं तो इसका लिखते चलेंगे, साथ ही साथ हम लिखाते जाएंगे। ठीक है, लिख लेंगे साथ में। देखिए, सबसे पहले कहते हैं भूकंप कहते किसको है। अगर आप 7वीं 8वीं के कक्षा को देखेंगे तो इसमें पूछ देता है कि भूकंप कहते किसको है। तो देखिए बच्चे, भूकंप किसको कहते हैं, जब गतिशील प्लेट आपस में कभी कभी टकरा जाते हैं। जब गतिशील प्लेट आपस में कभी कभी टकरा जाते हैं तो उनके टकराहट से जो कंपन उत्पन्न होती है उसी कंपन को भूकंप कहते हैं। समझे, जब दो गतिशील प्लेटें आपस में टकरा जाती है तो उनके टकराने से जो कंपन उत्पन्न होती है उन्हीं को भूकंप कहते हैं। जैसे देखिए, ये दो प्लेट हो गया आपको। ठीक है, ये दो प्लेट है, पृथ्वी के अंदर में प्लेटें बनी रहती है। ठीक है, भूमि के नीचे जो भी है, हमारा भूमि जो है कई प्लेटों में विभाजित है। कई ऐसे छोटे एवं बड़े प्लेट हैं, जिनमें से 20 बड़े प्लेट था, कई छोटे प्लेट है, बहुत सारी प्लेट है। ठीक है, ये कई प्लेटों में विभाजित है। तो और ये प्लेटें जो आपस में गतिशील रहते हैं, ये कभी रुक के नहीं रहते हैं। ये जैसे मान लीजिए पृथ्वी हो जाएगा पूरा, तो ये इसमें बहुत तरह की प्लेटें हैं। ये अगर पूरा पृथ्वी मान ले तो इसमें से ऐसा ऐसा करके बहुत सारी प्लेटें हो जाएगी। ठीक है, कोई भी प्लेट ऐसा नहीं है कि बिल्कुल भी ठीक ठाक है, सभी ऐसे गोल ढचकल पचकल ऐसे करके। ठीक है, अब ये सभी प्लेटें जो है पूरी पृथ्वी घूमते रहती है, गति करते रहती है, तो ये प्लेट भी आपस में गति करते रहती है। ठीक है, ये प्लेटें गति करते रहते हैं। गति करने के दरमियान कभी कभी क्या होते हैं, दो प्लेटें आपस में कभी कभी टकरा जाती है। जैसे ये दो प्लेटें हैं, ये भी इधर से आ रहे हैं, ये भी इधर जा रहे हैं, ये भी। तो कभी कभी क्या होता है, ये दोनों प्लेटें जब आपस में टकरा जाती है, टकराने के बाद जो कंपन उत्पन्न होती है उस कंपन को हम कहते हैं भूकंप। उसी कंपन को कहते हैं भूकंप। तो इसका डिफिनेशन अगर लिखना चाहते हैं तो इस तरह से लिख लेंगे, जब दो गतिशील प्लेट आपस में टकरा जाते हैं तो उनके टकराने से जो कंपन उत्पन्न होती है उसको कहते हैं भूकंप। उसको क्या कहते हैं, भूकंप। तो अब भूकंप जो होते हैं, भूकंप ये जहां से शुरू होती है, जहां से जब दो प्लेट आपस में टकराएगी भूमि के नीचे, तो जहां शुरू होगी, जहां से भूकंप, तो उनको कहेंगे उद्गम केंद्र या मूल। या मूल कहते हैं उसको। जहां से भूकंप उत्पन्न होती है उसको कहते हैं मूल। उसको क्या कहते हैं, मूल। जहां से भूकंप उत्पन्न होती है उसको कहते हैं मूल, और या फिर उद्गम केंद्र, या फिर उद्गम केंद्र आप लिख देंगे, उद्गम केंद्र। उसके बाद जहां से भूकंप उत्पन्न होगी उसके ऊपर भी तो जगह है। ऐसा तो नहीं है कि जब भूमि के नीचे वो कंपन उत्पन्न हुई तो ऊपर में जगह नहीं है। तो ये ऊपर भी तो जगह होती है ना, इसके ऊपर। इसके ऊपर जो भूमि होते हैं, यहाँ पे ये जो ऊपरी हिस्सा है इसका, यहाँ पे भी कंपन आएंगे, यहाँ पे भी ऊपर भी कंपन। जब नीचे कंपन होती है तो ऊपर भी कंपन आते। तो सबसे पहले इस क्षेत्र में आएंगे कंपन, जहाँ पे उद्गम केंद्र होते हैं उससे ऊपरी भाग को अधिक केंद्र कहते हैं। जहाँ पे कंपन उत्पन्न होगा उसके ऊपर के हिस्से को, उसके ऊपर के आसपास के हिस्से को अधिक केंद्र कहते हैं। क्योंकि भूकंप ऐसा तो नहीं है कि केवल इतना में ही सिमट के रह जाएंगे। अगर जब दो प्लेटें टकराएंगे तो इस पूरे क्षेत्र में सबसे पहले आएंगे। तो इन पूरे क्षेत्र को कहते हैं अधिकेंद्र, इस पूरे क्षेत्र को कहते हैं अभिकेंद्र, ऊपरी। तो आपका अगर परिभाषा लिखना है तो इस तरह से लिख लेंगे कि उद्गम केंद्र के ऊपरी हिस्से को अधिकेंद्र कहते हैं। उद्गम केंद्र के ऊपर के नजदीकी क्षेत्र को अधिकेंद्र कहते हैं। ठीक है, अब जरा बताइएगा, सबसे ज्यादा भूकंप कहाँ पे आएंगे। अगर भूकंप आएंगे तो सबसे ज्यादा क्षति कहाँ पे होगी, सबसे ज्यादा क्षति अधिकेंद्र पे होंगे। तो आपसे प्रश्न पूछेंगे कि भूकंप में सबसे ज्यादा क्षति किन जगह पे होती है, तो सबसे ज्यादा क्षति अधिकेंद्र पे होती है। भूकंप आने के बाद सबसे ज्यादा क्षति कहाँ पे होंगे, अधिकेंद्र पे। ठीक है, सबसे ज्यादा क्षति होते हैं अधिकेंद्र पे। उसके बाद बात रही कि भूकंप जब आएंगे तो हम उनसे बचेंगे कैसे।
उससे बचने का भी तो उपाय होनी चाहिए। उनसे बचने के लिए आपको लिखना है भूकंप से बचाओ, भूकंप से बचाओ। भूकंप से बचाव के लिए आपको क्या करना होगा ये लिख रहा है। तो प्रश्न में आएंगे कि भूकंप आने पर हम कैसे बच सकते हैं, तो आप लिख देंगे कि अगर भूकंप आए तो हमें बचने के लिए खुले मैदान में चले जाना चाहिए सबसे पहली बात। उसके बाद इलेक्ट्रिशियन सामान से दूर रहें, ताकि क्योंकि इलेक्ट्रिशियन सामान पे अधिकांश ये बिजली पोल खंभा इन सब की ज़्यादा गिरने की संभावना होती है। उसके बाद अगर भूकंप आ जाए तो मजबूत दीवार के कोने में छुप जानी चाहिए। मजबूत घर जो होंगे, जो आयताकार घर होते हैं, उससे कोने में छुप जानी चाहिए और पेड़ पौधों के नज़दीकी से दूर हो जानी चाहिए। उसके बाद अग्निशमन या अग्निशमन से अग्नि वाली वस्तु से दूर हो जानी चाहिए, जैसे चिमनी हो गया, इन सभी वस्तुओं से दूर रहना है। ठीक है, भूकंप से बचाव का ये सब। और भूकंप का कारण तो हम बता ही दिए, जब दो गतिशील प्लेट आपस में टकरा जाती है, इन्हीं की वजह से भूकंप आते हैं। अब बात रही कि भूकंप को हम मापते किस यंत्र से। भूकंप को मापते किस यंत्र से है, किस यंत्र से मापते हैं, तो जिस यंत्र से मापते हैं उसका नाम है रिएक्टर स्केल। ये आपसे पूछेंगे कि भूकंप किस यंत्र से मापते हैं, तो आप वहां पे टिक मारेंगे रिएक्टर स्केल से मापते हैं। और इसको दर्शाते हैं वो सिस्मोग्राफी, दर्शाते हैं हम इसको सिस्मोग्राफी। ठीक है, ये आपको याद रखिए कि जब भूकंप आते हैं तो उसको किस यंत्र से मापते हैं, रिएक्टर स्केल से मापते हैं। और उस कितनी तीव्रता की भूकंप है ये सब हमें पता चलता है सिस्मोग्राफी। ठीक है, ये उसको दर्शाते हैं सिस्मोग्राफी। उसके बाद भूकंपीय क्षेत्र को किस क्षेत्र में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं, इस आधार पर 5 जोन में बांटे हैं भूकंपीय क्षेत्र को। भूकंपीय क्षेत्र को कितने जोन में बांटे हैं, 5 जोन में बांटे हैं भूकंपीय क्षेत्र को। भूकंपीय क्षेत्र को 5 जोन में बांटे हैं, पहला, दूसरा, तीसरा तथा चौथा। प्राथमिक, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ, उसके बाद पंचम। ठीक है, पांचवा जोन, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और पांचवा। तो इनमें से जो सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं वो आते हैं पांचवी जोन में। पांचवी जोन में सबसे ज्यादा भूकंप आते हैं। यहाँ पे हमेशा भूकंप का प्रभाव लमसम देखने को मिलते रहता है। अधिकांश सबसे अधिकांश भूकंप आते हैं पांचवें जोन पे। ठीक है, और ये पहले दूसरे जोन में जो है बहुत कम भूकंप आते हैं। पहली और दूसरे जोन में बहुत कम भूकंप आने के कारण से जो है पहले जोन को निरस्त कर दिया गया, इसको खत्म कर दिया गया, प्राथमिक जोन को जो है समाप्त कर दिया गया। ठीक है, अब रहा है केवल 4 जोन। आपसे अगर पूछेंगे कि भूकंपीय क्षेत्र के कितने जोन होते हैं, तो 5 और वर्तमान में है 4 ही मान्य है। ठीक है, भूगोलवेताओं ने इन प्राथमिक जोन को समाप्त कर दिया कि बोला कि नहीं यार, इस सब में उतना भूकंप नहीं आता है। 5वां जोन पे जितना आता है, चौथा पे जितना, तीसरा पे, इनसे तो ज्यादा आता है। ठीक है, ये हो गया जोन। उसके बाद जानेंगे कि भूकंप जो आते हैं कितने तीव्रता तक का आते हैं। अच्छा, सिस्मोग्राफ जो है ऐसे होता है। ठीक है, इस पे 9 अंक तक होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें जो है 9 अंक तक होते हैं। ठीक है, रिएक्टर स्केल पे 9 तक ही अक्षर होते हैं और प्रत्येक अक्षर अपने पहले से 10 गुनी अधिक होते हैं। जैसे पहले अक्षर जो भी है वो अपने पहले से 2 गुनी अधिक 10 गुनी अधिक होते हैं। सॉरी, ये इतना आसान नहीं जितना आप देख रहे हैं। और ये 1-2 तीव्रता का भूकंप जो है आपको बहुत उतना खतरनाक नहीं होते हैं। सबसे ज्यादा खतरनाक जो होते हैं वो 7 तीव्रता के भूकंप माने जाते हैं। भूगोलवेताओं ने बताया है कि 7 तीव्रताओं का भूकंप सबसे खतरनाक होते हैं, अधिकांश खतरनाक। हालांकि ये 8-9 तक अभी तो लगभग नहीं आया है, 7 तीव्रता तक का झटका महसूस हुआ है कभी कभी। तो ये जो है 7 तीव्रता का भूकंप सबसे ज्यादा खतरनाक होते हैं, ये हानिकारक होते हैं। ठीक है, उसके बाद ये जितने भी अक्षर हैं अपने पहले अक्षर के 10 गुने हैं, अपने पहले अक्षर के 10 गुने होते हैं। ठीक है, इतनी ये केवल दर्शाया गया है 9, तो इतना आसान नहीं है।
उसके बाद ये 1-2 तीव्रता का जो भूकंप है, 1 से 1.5 तीव्रता का भूकंप, ये नॉर्मल होते हैं। कभी कभी आप अपने गांव क्षेत्र में इंजन स्टार्ट करेंगे, वाटर ये मोटर पंप, हैंड पंप वाले इंजन, तो उनमें से भी जो झटके महसूस होते हैं वो भी होते हैं 1-2 तीव्रता का लगभग। ठीक है, तो ये सब उतने खतरनाक नहीं होते हैं। 4-5-6-7 तीव्रता का जो होता है ना, 7 से 6.5 तीव्रता का, वो सबसे खतरनाक माने जाते हैं। ठीक है, तो भूकंप के बारे में इतनी सारी जानकारी होती। और भूकंप जो होते हैं 3 तरह के होते हैं। भूकंपीय तरंग तीन तरह के होते हैं, पी तरंग, एस तरंग और एल तरंग। पी तरंग होते हैं प्राइमरी, और एस तरंग होते हैं सेकेंडरी, और एल तरंग जो होते हैं, एल तरंग का खोज किया था HD लव ने। HD लव वैज्ञानिक थे, भूगोल नेता हूं, जिन्होंने एल तरंग का खोज किया था। ठीक है, एल वेव का खोज किया था HD लव, जिसकी वजह से इन तरंग का नाम ही रख दिए हैं एल तरंग। ठीक है, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्सरी। पहले हो गया पी तरंग, उसके बाद एस तरंग और एल तरंग। ठीक है, प्राइमरी तरंग, सेकेंडरी तरंग और एल तरंग। सबसे स्पीड में जो आते हैं वो आते हैं पी तरंग, सबसे पहले आएंगे पी तरंग। अगर भूकंप उत्पन्न होती है कंपन, तो सबसे पहले जो आते हैं वो आते हैं पी तरंग, एकदम धक 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 करते स्पीड में निकल जाते हैं। उसके बाद आते हैं एस तरंग, ये 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलते हैं पी तरंग। ठीक है, 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से चलते हैं पी तरंग, और पूरा स्पीड में धक धक करते निकल जाते हैं। ये उतने खतरनाक नहीं होते, पी तरंग उतनी खतरनाक ये नहीं होते। उसके बाद आते हैं एस तरंग, पी के बाद जस्ट पीछे पीछे आते हैं कौन, एस तरंग। एस तरंग जो है ये 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आते हैं, 3 किलोमीटर प्रति सेकंड, और ये आते हैं 6 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार। एस तरंग जो आते हैं ये आते हैं 3 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से, ये उनकी तुलना में थोड़े अधिक खतरनाक होते हैं। पी से ज्यादा खतरनाक होते हैं एस तरंग। ठीक है, पी से खतरनाक एस तरंग होते हैं। उसके बाद एल तरंग जो है ये 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आते हैं, 1.5 किलोमीटर प्रति सेकंड की रफ्तार से आते हैं, और ये उनसे खतरनाक होते हैं। देखिए, अगर पृथ्वी हिलना शुरू करे तो धक धक करते तुरंत निकल जाए, तो आप सोच भी नहीं पाएंगे आप भूकंप आया था, क्या आया था। और अगर धीरे धीरे करके झटके लगते हैं, जैसे आप गाड़ी पे जाते होंगे तो कहीं कहीं पे रहता है ना ऐसे वाला खाचा, रोड ऐसे है, कहीं कहीं पे ऐसे ऐसे वाला जर्किन आता है यहाँ, ये वाली, तो इस पे आप धक 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 करके तुरंत निकल जाते हैं, करके स्पीड में निकल जाते हैं। तो इन पे थोड़ा लगता है कम झटके। और ये जो होते हैं बड़ा साइज का, दूर दूर करके, एक गया चक्का फिर दूसरा चक्का जाएगा, ऐसे ऐसे करके उछलते उछलते जाते हैं, ये उनसे खतरनाक होते हैं, ये वाली तरंग है। और उसके बाद इससे भी जो और दूरी रहते हैं ये तरंग, पता चला बस का अगला चक्का भी उस ठोकर पे है और पिछला चक्का भी ठोकर पे, दोनों उठेंगे, दोनों बैठेंगे, दोनों ऊपर नीचे करते। ये हो गया पी तरंग, ये एस और ये एन। सबसे जो खतरनाक होते हैं, ऐसे करके ग्राफ अगर आप दर्शाना चाहते हैं तो ऐसे करके ये हो जाएगा यहाँ तक पी तरंग, ये हो जाएगा एस तरंग, ये एल तरंग। देखिए, हम मिटा नहीं पाते हैं क्योंकि ये जो है आज ज्यादा सूख जाते हैं, इस वजह से हम इसको पूरा साफ करके ठीक से नहीं दर्शा पाते। आप लोग कॉपी में दर्शाइएगा ऐसे करके, पी तरंग ऐसे शुरू होगा, ऐसे का ये जो यहाँ तक होंगे ये हो जाएंगे आपका पी तरंग, यहाँ से यहाँ तक हो जाएगा एस तरंग, और ये यहाँ से यहाँ तक एल तरंग। तो देखिए, सबसे खतरनाक जो होते हैं एल तरंग, सबसे उसके बाद एस तरंग, और उसके बाद पी तरंग। ठीक है, ये रही आपका भूकंप की जानकारी। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और दोस्तों में भी भेज दीजिएगा। ठीक है, और इसके बाद मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड नाइट।